भगवान को नहीं चिल्लाया, बाप पीड़ा दूर कर देंगे, अस्पताल में डाल देंगे, और भगवान का नाम लेगा तो सलेखना हो जाएगी। क्या करना, सलेखना करना कि मेडिकल में जाना? तो बाप को चिल्लाएगा कि भगवान को चिल्लाएगा? वाला भाई किसको चिल्लाओगे? रोटी बनाते बनाते तवा में हाथ जल जाए, आई माई, आओ मां, ऐसा चल रहा है। हे सरस्वती मां मेरी रक्षा करो, ये नहीं कहेंगे। यही तो संसार की दशा, निर्भीक हो। ये सब मोह बड़ा बना है, इनके बीच में रहो, लेकिन बार बार भावना भाव। क्या भावना है? नदी नाव संयोग है, सबके साथ रहना है, जीवन ही मिलके निकालना है। थोड़े दिन के लिए संयोग है, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर लो। इसके बाद तो सबको अपने अपने रास्ते जाना है। कौन को कहां जाना है बता सकते हो आप? अपने परिवार के साथ इतना मोह करते हो, लेकिन आप सट आवश्यक कर रहे हो और आपके माँ बाप सटकर्म कर रहे हैं। सट आवश्यकों का फल स्वर्ग है, और षटकर्म का फल यहां पर मनुष्य गति, त्रियंच गति या नरक गति। आप कहो कि पिताजी हम पूजा कर रहे हैं, हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो मैं आके बता दें तुम दुकान चला करो। मिलते देशना लब्धि बेटा से पिताजी के लाने समय स्टीवन जी पिताजी दुकान पे बैठा बैठा। मंदिर में तो तुम्हारे लिए सम्यक उत्पत्ति का कारण हो सकता है, लेकिन मंडी में कभी सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं? मंदिर में तो आकर के पढ़ते हो साधु नाम वंदने चेना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोत्तम। मंडी में क्या पढ़ते हैं? अच्छा मोटा मुर्गा फंस जाए, उल्टे चलो मोड़ दे, समय दर्शन हो जाएगा। मुर्गा फंसा है, शिकार कर रहा है, भावना बदली है, परिणाम बदली है। सोचिए इसका फल क्या होगा। रात दिन इसी विकल्प जालों में आप डूबे रहते हैं, एक पल को भी आप स्वरूपयोग में नहीं आ पाते हैं। समय दर्शन की बात करता है तो आप बार बार विचार करें। स्त्री पुत्र मित्रादि ये सब है, लेकिन एक पर्याय का संयोग संबंध है। दूसरी पर्याय में हमारा साथ नहीं निभाएंगे। अरबों की संपत्ति इकट्ठी करने वाला बाप मर के यदि तुम्हारे घर में जाति स्मरण हो जाए, और वही बाप का जीव मर के यदि बकरी बनकर के तुम्हारे द्वारे पर आ जाए और मुट्ठी भर गेहूं के दाने खा जाए, तो बताओ उसको क्या करोगे? आप भगाओगे कि प्रेम से खिलाओगे? खा ले बेटा, तेरी तो कमाया। जाति स्मरण तो उस बकरी को हुआ है, तुम्हें थोड़ी हुआ। उस बकरी को जाति स्मरण होकर के ये हमारा मकान है, हमारी दुकान है, मैंने ही ये बाग लगाया, मैं था इसका मालिक। उसको जाति स्मरण हो रहा है, लेकिन तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा बाप का जीव है, ये तो बकरी है। अब उसके लिए कितने डंडे पड़ेंगे बताओ? नहीं पड़ेंगे डंडे। वर्तमान की पर्याय दिखाई दे रही है, पूर्व की पर्याय दिखाई नहीं दे रही। यदि कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बता दे मैं कि नहीं भैया इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इन्हीं की संपत्ति है, तब तो बुकरा को बांध करके आप टीका लगा दे। नहीं लगा दे, आरती उतार दे,
अब व्यवहार वो नहीं होगा। मरे पिता की फोटो को तो हम माला पहना सकते हैं, दीपक चढ़ा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, फोटो के साथ ये व्यवहार हो सकता है, लेकिन वो जीव यदि पर्याय परिवर्तन करके बकरा बन करके आ गया तो उसको तिलक नहीं डरना पड़ेगा। ये तो संसार का स्वरूप है। आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा बार बार विचार करना, इसका नाम निर्वेग है। और फिर इसके बाद में निंदा है। निंदा करना अच्छा है कि बुरा है? क्या है? नहीं भैया, सर्वथा एकांत नहीं है। दूसरों की निंदा करना बुरा है, अपनी निंदा करना तो बहुत अच्छा है। सम्यक दृष्टि पर की निंदा नहीं करता, अपनी निंदा करता। पापिष्ठि दुरात मना जड़धिया माया बिना लोभ बिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म में। सम्यक दृष्टि किसी दूसरे से पापी नहीं कहता, अपने को पापी। सम्यक दृष्टि की दृष्टि देखो। आप भी यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाना चाहते हैं तो बस इतना ध्यान रखना, अपने किए हुए दोषों को कभी माफ मत करना और दूसरे के दोषों को कभी ध्यान मत देना। इस सम्यक दृष्टि की पहचान सम्यक दृष्टि अपने अंदर लगे हुए दोषों को ऐसा अंदर अंदर अंतो अंतो दच्छमि पच्छत्ता वेड़ में अंतो, भीतर भीतर ऐसा चलता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। ये लिखा ना, पंक्ति पढ़ते हैं ना प्रतिक्रमण, अंतो अंतो दच्छमि। ये निंदा है किसकी? अपनी निंदा करते समय ऐसा अंतरंग में फीलिंग हो, हे भगवान बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, नहीं करना था, चूक हो गई। लेकिन यहां तो निंदा पुराण के बिना पेट नहीं भरता। आप कोशिश करो। पर की निंदा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है और अपनी निंदा उच्च गोत्र के आश्रय। उच्च गोत्र बनना अच्छा है कि नीच गोत्र में जाना अच्छा है? निंदा करो, लेकिन किसकी करो? अपनी करो। अपने दोष अपने दृष्टिगोचर होना चाहिए। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी राग द्वेष की परिणति है कि मैं आपका निर्वाह नहीं कर पा रहा। ये तो मेरी चूक है। ऐसी बार बार दृष्टि आ जाना, इसलिए पर की निंदा करना चाह रहा है। दूसरों की निंदा कभी मत करो। प्रार्थना करो, हे भगवान, मैं बस यही प्रार्थना करता हूं, मैं कभी भी दोष ना सुनूं कान से, न दोष कहूं जुबान से, भक्ति करूं शान से, प्रार्थना भगवान से। मुझे ऐसा बना देना कि मैं कभी दोष सुनूंगा किसी से। इतनी शक्ति दे देना कि जुबान से कभी किसी के दोष ना हो। क्योंकि जो जुबान से निकलती बात है फंस जाता है। इसलिए कुछ बोलो नहीं, बोलने का स्थान हो तो बोलो। एक बार लुकमान से कहा किसी व्यक्ति ने कि आप इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए, आपके गुरु कौन है?
तब लुकमान ने कहा, मित्र, मेरे गुरु तो अंधे हैं। उस व्यक्ति को मजाक लगा। तुम मजाक करते हो? क्या अंधे भी किसी के गुरु होते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि अंधा व्यक्ति जब तक आगे की जमीन नहीं टटोल लेता तब तक अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। बस मैंने देख लिया कि जब तक व्यक्ति के हृदय को ना टटोल लूं तब तक मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। उसी दिन से मैं गुरु बन गया, उसी दिन से मैं विद्वान बन गया। अनुभव तो सीख तो कहीं से भी ले सकता है। इस तरह से यहां पर निंदा अपनी करो, दो सपने देखो और करहा होती है अंतरंग के परिणामों से कीले होकर के गुरु के निकट आलोचना करना के, हे भगवान मैंने ये अपराध कर लिया, मेरा पाप मिथ्या हो, प्रायश्चित दीजिए। जब प्रायश्चित देने की स्थिति आ जाती है उसका नाम करहा होता है। और जब गुरु के बिना अपने अंतरंग में फीलिंग होती है गलत किया तो उसका नाम निंदा होता है। और फिर उपशम भाव है कि जब मोहिनी कर्म की शांत प्रकृतियों का उपशम होकर उदिया बलि से बाहर हो रहती हैं, सर्वस्थान उपशम होती है, उसका नाम उपशम भाव है। और भक्ति का अर्थ होता है कि वास्तव में जिन निर्मल परिणामों के माध्यम से सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाए उसका नाम भक्ति है। यानी परमात्मा की आराधना करते करते स्वयं अपन सम्यक दृष्टि बन जाए, वो भक्ति है। वही भक्ति जिन भक्ति रूपैती भव्या, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति उस भव्य के लिए मुक्ति को प्रदान कर देती है। उसका नाम भक्ति है। और वात्सल्य है, जो वात्सल्य वो कहलाता है धर्मीशों को वच्छित, धर्मात्मा से जैसे गाय का बछड़े के प्रति निश्चल प्रेम होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ वात्सल्य होता है, वो वास्तव में वात्सल्य की कोटि में आता है। आज वात्सल्य है, लेकिन वो वात्सल्य प्राय करके वासना में ढला होता है, राग की परिणति में ढला होता है। हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा तो हम प्रेम और वात्सल्य करेंगे, और यदि स्वार्थ नहीं होगा तो हम तुम्हारी ओर दृष्टिपात नहीं करेंगे। वात्सल्य पक्षपात नहीं करता, अमीर गरीब का भेद नहीं रखता। वात्सल्य जहां होता है वहां पर लिखा सुयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथा पेट केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य मभिलप्यते। इसका नाम वात्सल्य है। अपेट केतवा, मायाचार से रहित होकर के जो व्यवहार किया जाता है साधर्मी जनों के प्रति, उसका नाम वात्सल्य होता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा वात्सल्य तो कुछ अलग ही होता है। अथवा वो वात्सल्य जहां मुख मोड़ता है, वो मुख मोड़ते ही दुश्मनी सामने खड़ी हो जाती है। ये सम्यक दृष्टि का गुण है। हमेशा वात्सल्य अपने अंदर प्रकट होना ही चाहिए। हर किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया नफरत का पाठ पढ़ा रही है। आज तुम्हारे बच्चे और तुम यदि पबजी जैसे गेम खेल रहे हो तो ये नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं सीख पाओगे इससे।
आप बताओ, पबजी में कहीं कोई एक प्रेम की कहानी आती कि नहीं आती? हमने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है कि रात को 2-2 बजे तक बच्चे पूरी शक्ति से दौड़ते हैं। एक माँ ने रात के 2 बजे इस बात को सुना, नींद भंग हुई और वो अपने बेटे को कहती है, मूर्ख, अभी तक तो लगा है इसके खेल में, चल सो। बच्चा भावावेश में कहता, तो सोना नहीं, तेरे को गोली मार देगा। ये अच्छे धर्मात्मा परिवार की बात है। उस माँ ने आकर के मुझे बताया, आंसू बहाते बहाते, मेरा बेटा है। मैंने पूछा कि पबजी में क्या वस्तु है? बस इसमें यही सिखाता है, नफरत ही नफरत भरी है। यदि तुम्हारे बच्चे को ये नफरत के संस्कार आ गए, धर्मिक दृष्टि तुम कैसे बनोगे? देव गुरु शास्त्र के उपासक कैसे बनोगे? जहां पर पानी छान के पिलाया जा रहा है और तुम्हारे बच्चे साक्षात पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने पर तुले, वो तो मोबाइल पे। क्या उस मोबाइल पे आप मार काट के भाव करेंगे, उससे पापा सब नहीं होगा? बच जाएंगे पाप से? नहीं। बच्चे खाते नहीं, उसके बिना बच्चे रहते नहीं, बच्चे ये नहीं होते हैं। आज शिकायत कर रहे, बाल मूछ हो जा रही, इन्हें बारे काय ना समारी। बच्चे को, मूछ को, और नारी जिस दिन पाणी ग्रहण होकर के घर में आती है, उस दिन आपके घर में पहले दिन से रीति नीति सिखाई जाती। बेटा, हमारे घर की ये रीति है, ये धर्म है, ये परंपरा है। आप पहले दिन की बात तो छोड़ो, आप बातें ऐसे करके आते। वो लड़की वहां से वादा करती है, चौका तो नहीं लगता तुम्हारे घर में? दिन में भोज तो नहीं होता? रात में खाता कि नहीं खाते? सिटी में महल मकान है कि नहीं? और सब हाथ जोड़ गए, जी हजूर, सब कुछ है, आ जाओ हमारे घर में, झूला डले ऐसे झूलते रहियो। ये परंपरा आप बर्बाद कर रहे हैं। आप धर्म कैसे निर्वाह करेंगे? कैसे तुम्हारी संस्कृति चलेगी? कल एक लड़की आई थी, जिस घर में उसकी शादी होना है, उस घर में 4 महीना चौके लगते साधु रहते हैं। वो लड़की कहती, महाराज, एक दिन चौका लगा और हमें तो बुखार आ गया, हम कैसे उस घर में निर्वाह करेंगे? माता टोका, क्या है ये संसार की स्थिति? दुनिया भर में पढ़ करके आई और एक दिन की चौका लगने में बुखार आ रहा है। उसको आधा घंटा समझाया, फिर कहती है, अच्छा ठीक महाराज, आप कह रहे तो हम उसी घर में चले जाए। ये तो स्थितियां है, माँ बाप समझ नहीं रहे और अपनी संतान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो मांगते हैं वो आप कर देते हैं। आप अपनी रीति नीति कुछ नहीं बताते हैं। आपके धर्म की, कुल की मर्यादा क्या है, आप कुछ नहीं बताते। आपकी जिम्मेदारी नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म के संस्कार नहीं दोगे तो धर्म तो पंगु है। धर्म किसी दूसरों के कंधे पर चलता है, अपने आप नहीं चलता। न धर्मोधर्म कहीं बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। धर्मात्मा नहीं होगे तो धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? आप क्या करें? एक वात्सल्य है। वात्सल्य वास्तव में निश्चल भाव से होना चाहिए। वो तुम्हारा घर धर्मात्मा हो रही थी, तुम्हारी बहू ये डिमांड कर रही हो तो आप हाथ जोड़ लो, भगवान हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए।
जो हमारी परंपरा को मिटा दे। हमें तो वो चाहिए जो हमारी परंपरा संस्कृति को, हमारे कुल की मर्यादा को बनाता है। ऐसा करने तो हमारे लड़का की शादी नहीं हुई, बना दे जो ब्रह्मचारी, दिला दे यो दीक्षा। आचार्य भगवान तो तैयार है ना देने को? नहीं है? कोशिश तो करो, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। ये वात्सल्य को जीवित रखना है तो आप अपनी संतान को संस्कारित करो। आप यदि धर्म को जीवित करना चाहते हो तो संस्कारों का शंख नाद होना चाहिए, और संस्कारों का शंख नाद होगा तो ये अभी आपको धर्म की परंपरा अभी बहुत आगे ले जाना है। अभी 2500 वर्ष तो व्यतीत हुए हैं, 21,000 वर्ष तक तुम कैसे ले जाओगे इसको? यदि आप भौतिकता की चकाचौंध में बह गए तो क्या करोगे? और फिर अंतिम अनुकंपा है। अनुकंपा का अर्थ होता है हार्दिक आर्द्रता, करुणा जिसको कहते हैं। दूसरों की पीड़ा में आप कितने दुखी हो सकते हैं। आचार्य श्री ने लिखा, पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा करता है। सामने वाला तड़प रहा है, आप ताली बजा रहे कि आंसू बहा रहे, बताओ क्या कर रहे? अच्छी सुनी भगवान, मरे जल्दी, एक घोर पाप कर रहा है और उसकी पीड़ा पे आंसू बहा रहा है। हे परमात्मा, इनके दुखों को मैं कैसे दूर कर सकता हूं? माला फेंको, सभ्य संतु निरामया, सभ्य संतु निरामया, सभ्य संतु निरामया। हे परमात्मा, सर्व निरामय, सर्व निरोगी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, भगवान ने अस्पताल बंद हो जाए तो बहुत अच्छे। नहीं कर पाओगे, कैसे चलेगी? अरे छोड़ दो, तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लोगे, दुनिया विरोधी हो जाए। बेचारी तड़प रही है, धर्म से वंचित हो रही है, ऐसी भावना भावना। ये समय दर्शन के 8 गुण है। इन 8 गुणों का और फिर कभी समय पाकर के अपन चर्चा करेंगे। आपको परीक्षा करना, अपने अंदर में देखना है कि इन 8 गुणों में अपने अंदर कितने गुण हैं और कितने नहीं हैं। यदि नहीं है तो उनको पाने की कोशिश करो, और यदि है तो बढ़ाने की कोशिश करो, और नहीं है तो सत्समागम में आने के साथ उनको पाने की कोशिश करो, इसी भावना के साथ। बोलो आचार्य गुरु